बुजुर्ग पिता के 3 जवान बेटे थे। जब उस पिता को लगा कि वो उसका अंतिम समय आ गया है, तो वो अपने मरने से पहले अपने तीनों बेटों को अपनी संपत्ति में से बांटना चाहता था। लेकिन उसका पुश्तैनी घर अर्थात उसके पूर्वज की धरोहर पुराना घर वो उस बेटे को देना चाहता था जो बहुत बुद्धिमान हो। इसलिए उसने तीनों को बुलाकर तीनों को 1,000 रुपए देकर, यदि तुम तीनों में से इसी 1,000 रुपए से अपने अपने खाली कमरों को पूरी रीतों से भर दो, जो भी अपने रूम को पूरी रीतों से भर देगा उसे ये पुश्तैनी घर दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए उन्हें केवल 1 घंटे दिए गए थे। तीनों बेटे अपने अपने कमरे में जाकर सोचने लगे। फिर बड़े बेटे ने बाहर जाकर एक कचरे वाली गाड़ी को 1,000 रुपये दिए और उस गाड़ी से आसपास के तमाम पेड़ों की पत्तियों से कमरा भरने लगा। वो अपना कमरा आधी ही भर गया पाया था कि 1 घंटा पूरी बीत गया और वो रुक गया। मजला अर्थात दूसरे नंबर का बेटा भी इसी प्रकार अपने रूम को बाहर की मिट्टी और रेत से भरने लगा। बड़ी मेहनत करने के बाद वो 1/4 कमरा ही मिट्टी से भर पाया था और थक गया और समय भी पूरा हो गया था और वो रुक गया। मजला अर्थात दूसरे नंबर का बेटा भी इसी प्रकार अपने रूम को बाहर की मिट्टी और रेत से भरने लगा। बड़ी मेहनत करने के बाद वो 1/4 कमरा ही मिट्टी से भर पाया था और थक गया और समय भी पूरा हो गया था। बुजुर्ग पिता ये सब बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन उसने देखा कि छोटा बेटा तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। इस पर बड़े भाई और बीच वाले भाई के साथ पिताजी सबसे छोटे बेटे के कमरे में दरवाज़ा को खटखटाया तो देखा कि उस कमरे के बीचों बीच एक छोटे बेटे ने एक मोमबत्ती जला रखी थी, जिससे पूरे कमरे में रोशनी थी। तब छोटे बेटे ने कहा, पिताजी, क्या इस कमरे में कोई भी ऐसा कोना है जो रोशनी से भरा ना हो? पिता को अपने छोटे बेटे की बुद्धिमानी देखकर बड़ा गर्व हुआ और खुशी हुई और उसने वो पुश्तैनी मकान उसी के नाम कर दिया। कहानी से सीख, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए ये जीवन का वृक्ष बनती है और जो इसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस तरह की कहानी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।